हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आपको पता ही है एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बहुत वाइल्ड वाइल्ड मूव्स आते हैं, स्पेशली लास्ट के 1-1.5 घंटे में। उनको कैप्चर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्कैल्पिंग करें। आप किसी भी और तरीके से ट्रेड करेंगे तो उसमें लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग पे अगर आप जाओगे तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने के लिए मैं एक डिफरेंट अकाउंट यूज़ करता हूँ, जिसमें बहुत कम कैपिटल यूज़ करता हूँ। मैं मैक्सिमम ये वही कैपिटल रहता है जो मैंने एक दिन पहले जो प्रॉफिट बनाया रहता है उसका एक फ्रैक्शन मैं यूज़ करता हूँ इस अकाउंट में। सो वही चीज़ है इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैंने 48K का कैपिटल यूज़ करके 54 के अराउंड का प्रॉफिट बनाया था। तो वो देखते हैं कैसे बनता है। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से स्कैल्पिंग की जाती है और क्या क्या टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है गाइज वो ये है कि आपको जनरल आइडिया ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इवन आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, तभी आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। आप अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो तुरंत आपका कैपिटल जो है जीरो हो जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर्टिकुलर डे पे आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से यूज़ करना है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक लिमिटेड अमाउंट ही यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट अगर आप यूज़ करते हो तो आप तुरंत एसएल भी नहीं लगा पाओगे और वो हिट हो जाएगा। और आपको इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा कि फिर आप रिकवर भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा कंपेयर टू अदर डेज। सो यही चीज़ होती है। देखिए अभी भी ऑलरेडी मैं 12K के लॉस पे हूँ। यहाँ पर यू कैन सी कि लोअर हाई एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है बैंक निफ्टी, और एक बहुत अच्छे जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की, ये वही लाइन है गाइस जो मैं आपको वीडियो के टाइम पे बताता हूँ। जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ जो लाइन ड्रॉ की हुई होती हैं वही लाइन्स हैं ये, अलग से कोई लाइन मैंने ड्रॉ नहीं की है। सो इस लेवल पे आकर के बैंक निफ्टी एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस झेल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर टूटेगा तो फिर अच्छा टूट सकता है। सो इसी उम्मीद में मैंने पुट बाय किया हुआ था। बट यहाँ पे जैसे ही 2-3 बार फॉर्म हुए ना, मुझे लग गया कि नहीं, मेरा ये मूव गलत है। सो आई विल बी लुकिंग फॉर एग्जिट्स नाउ, अगर मेरा व्यू पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है तो। बट बात यह है कि ओवरऑल व्यू तो अभी भी बैंक में बेरिश है। हो सकता है कि एक मूव आ जाए, मेरा उस वक्त यही चल रहा था मेरे दिमाग में जब मैं ट्रेड ले रहा था। सो इसलिए मैंने इमीडिएटली एग्जिट नहीं किया था, और इसलिए बिकॉज ये रिस्की जोन हो सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के बैंक निफ्टी ऊपर भी जा सकता है, ये बात मुझे पता थी। इस बात का मुझे डाउट था, इसीलिए मैंने जो क्वांटिटी बहुत कम रखी थी। इस पर्टिकुलर ट्रेड में सिर्फ 600 क्वांटिटी रखी हुई है। सो आप देख सकते हो अभी मेरे 18K का लॉस चल रहा है। ये जो पुट मैंने 30 रुपीज़ के अराउंड पे बाय किया था वो अभी 15 पे चल रहा है। सो लेट्स वेट, वी कैन वेट अप टू 10, 8 इसके अराउंड पे अगर ये जाता है तो फिर लग जाएगा कि अब इसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो फिर आई विल बी एग्जिटिंग। एक्सपायरी के दिन तरीका यही है गैस कि OTM पुट जो रहते हैं अगर वो इन द मनी हो जाए, आपको मैंने उस दिन जो है वाई डेटा का जो वेबिनार है उस पर भी मैंने बताया था कि एक मेथड होता है स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने का। जो तरीका होता है मेरा यही तरीका है कि एज एन ऑप्शन बायर आई वांट टू कैप्चर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जब आता तभी है जब आप गामा का इफेक्ट यूज़ करते हो। तो गामा का इफेक्ट तभी यूज हो पाता है जब आपका OTM इन द मनी में कन्वर्ट होता है। OTM ATM होकर के जब इन द मनी में कन्वर्ट होता है तो फिर मैक्सिमम जो है एक्सपोनेंशियली जो है ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज होता है। सो उसी चीज़ को कैप्चर करने के लिए आई वॉज ट्रेडिंग इन द OTM पुट्स हियर, एंड आई थिंक आई एम बीइंग रॉन्ग हियर, क्योंकि ये जो है मेरे से अगेंस्ट में जा रही है पर्टिकुलर ट्रेड। सो इसलिए मुझे जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा। लेट्स सी, आई एम लुकिंग फॉर कंफर्मेशन हियर। जैसे ही ये डे हाई के अराउंड को ब्रेक करके इस पर्टिकुलर जो ऊपर का मैंने लाइन ड्रॉ किया है वहाँ से जब ये ऊपर जाता है तो फिर आई विल बी। यहाँ पे यू कैन सी कि आई एम यूजिंग 1 मिनट एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो स्कैल्पिंग करने का यही तरीका होता है, आपको एकदम शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी देखना पड़ेगा और फिर हाई टाइम फ्रेम दोनों पे भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 मिनट जो है हाई टाइम फ्रेम की तरह ऐड कर रहा है। अदरवाइज जनरल डेज में फिर एक अलग ही कहानी होती है, वहाँ 5:15 या फिर 1 आवर एंड 5 मिनट ये देखा जाता है। बट एक्सपायरी के दिन जो माइनर मूव्स होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करना पड़ता है। वही चीज़ मैं देख रहा हूँ। और बार बार आई एम सीइंग द वाई डेटा देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी भी जो है 37.5 मिनट के अराउंड पे ही एक्सपायरी हो सकती है। आई एम वेटिंग फॉर दैट थिंग कि वहाँ पे जाना। अभी फिलहाल ये सिचुएशन है कि बैंक निफ्टी इज गेटिंग टू मच पुश फ्रॉम द बायर, वो उसको ड्रैग करके पूरा ऊपर लेकर के जा रहे हैं। सो अभी फिलहाल ये सिचुएशन है कि जो हमारा 37.5 का टारगेट है, जो कि मुझे लग रहा है कि वहाँ तक बैंक निफ्टी को आकर के एक्सपायर होना चाहिए, वो अभी फार फेज लग रहा है। सो वो जो पर्टिकुलर ट्रेड था उससे आई थिंक आई हैव एग्जिटेड। अराउंड 25K का लॉस हुआ था, वो इसमें नहीं दिख रहा है। आई थिंक आई हैव एग्जिटेड फ्रॉम द फोन इटसेल्फ। अभी फ़िलहाल जो हाँ एग्ज़िट करके जो है मेरा मार्जिन सिर्फ 4,000 के आसपास का बचा है। जो 28K का मार्जिन था वो अब 4,000 का बचा है। आई विल बी एडिंग सम मार्जिन टू दिस वन बिकॉज थोड़ा कैपिटल यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज रिकवरी पॉसिबल नहीं है।
और वैसे भी जो ओवरऑल टारगेट था कि 50K का कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, ओवरऑल लिमिट जो था 50K का वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो आई हैव एडेड दैट वन एंड आई थिंक आई शुड बाय द कॉल हियर। ठीक है, कॉल में स्कैल्प किया जाए, हालांकि बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, इमीडिएटली एग्जिट करूँगा मैं, जैसे ही मुझे मेरा टारगेट मिलता है आई विल बी एग्जिटिंग। I was thinking to buy 100 quantity, but I thought कि नहीं, let's go with the 700 quantity because that will limit the exposure. Let's see what happens here. Already I am in the loss of 24K. Let's see कि इसकी रिकवरी हो पाती है नहीं इस ट्रेड में, मेरा ट्रेड सही चलता है कि नहीं चलता है, बिकॉज दिस इज़ ए प्रॉपर स्कैल्पिंग ट्रेड। देख सकते हैं आप, एक बहुत अच्छा मूव आया है उस पर्टिकुलर कॉल में, और बहुत ज़्यादा देर तक वो कॉल मूव नहीं देगा। ठीक है, इमीडिएटली रिटर्न करेगा, क्योंकि मेरा ब्रॉडर व्यू भी यही है कि 37,500 के राउंड पे एक्सपायर होना चाहिए, यानी कि नीचे आकर के एक्सपायर होना चाहिए, और उसमें क्लाइमेक्स कैंडल बनता हुआ भी दिख रहा है। बट आई हैव गॉन विद द स्कैल्पिंग मोड कि जैसे ही ये जो 7-8 का प्रॉफिट दिख रहा है, अगर ये नेगेटिव में आता है या इवन जीरो के राउंड पे आता है, तो आई विल बी एग्जिटिंग यूजिंग मार्केट ऑर्डर ओनली। स्कैल्पिंग के टाइम पे मार्केट ऑर्डर ही चलता है, स्पेशली जब भी इंडेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ, मैं मार्केट ऑर्डर ही यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। नाउ यू कैन सी गाइस कि ये जो है प्रॉफिट हमारा कम होकर के अब हम ब्रेक इवन पे आ गए हैं। सो यहाँ पे आई थिंक आई शुड एग्जिट दिस ट्रेड, बिकॉज मैं इस ट्रेड से ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न करना चाहता था। बहुत ज़्यादा मुझे इस ट्रेड से उम्मीद नहीं थी कि बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। ये एक स्कैल्प था जो मुझे मिल गया एंड आई टुक दिस ट्रेड बाय बोथ हैंड्स। यहाँ पे अराउंड 70-75 सेकेंड के अराउंड पे मुझे जो है 25-26 के अराउंड का प्रॉफिट हुआ है, और अब वापस से वी आर बैक इन द गेम। नाउ आवर टारगेट इज़ कि ये जो ब्रेक इवन पे आए हैं, अब यहाँ से फिर रेड पे नहीं जाना है। वट एवर प्रॉफिट आई विल बी जनरेटिंग दैट्स ए डिफरेंट थिंग, बट यहाँ से हमें लॉस नहीं लेना है। ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि जो 37,500 का कॉल है वो कितना एक्सपोनेंशियली बढ़ा था। अब डेफिनेटली इस टाइप का मूव जो है सस्टेनेबल नहीं होता, आपको ही पता है। अब डेफिनेटली चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ से नीचे आएगा, जो कि आ गया ये। हालांकि मैंने 37,700 में ट्रेड किया था, बट उसमें भी यही चीज़ होने वाली थी, मुझे पता था कि, इसलिए जो है आई वॉज थिंकिंग दैट्स गुड कि हम ग्रीन में क्लोज कर दिया। अगर जितना ही प्रॉफिट रहता, जैसे ही वो नीचे आने लगता ना, जैसे ही उसका डिसेंट होने लगता, आई वुड हैव एग्जिटेड दैट ट्रेड। सो यहाँ पर आप देख सकते 37,700 का भी जो कॉल है उसमें भी जो है अचानक से नीचे आ गया। 75-76 के राउंड पे ये जब ट्रेड कर रहा था, 80 के राउंड तक था ये, वहाँ से ये अभी काफ़ी नीचे आ गया। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी जो है एक टॉप बना करके वहाँ पे एक पिन बार फॉर्म करके बैंक निफ्टी नीचे आ रहे हैं, तो अभी चांस है कि ये नीचे की ओर मूव करें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब 37,500 का जो हमारा टारगेट है उसको बैंक निफ्टी रीच कर सकता है, बट बिकॉज वी वर ऑलरेडी इन द लॉस, तो हमें अभी तक हमने जो है कोई बफर क्रिएट नहीं किया। सी दिस इज़ द थिंग, जैसे अगर आप 30K का कैपिटल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगली बार जब आप ट्रेड लेते हो तो जीरोधा आपको जो है 30K से ज़्यादा यूज़ नहीं करने देगा। जीरोधा के सारी ब्रोकर आपको यही नहीं करने देंगे। जब तक आपका जो प्रॉफिट है वो रियलाइज़ नहीं हो जाता, तब तक वो आपके कैपिटल में यूज़ नहीं होता, तब तक आप उस मार्जिन की तरह यूज़ नहीं कर सकते, उस रेट नहीं ले सकते। सो दिस इज़ द थिंग गाइज, आई वॉज होपिंग कि अगर वो बफर क्रिएट हो जाता, एटलीस्ट 20-30K का बफर क्रिएट हो जाता, तो फिर मैं जो है यहाँ पे पुट खरीद के उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता। लॉन्ग टर्म इन द सेंस अगले 10-15 मिनट के लिए, बिकॉज एक्सपायरी के दिन का जो एक सेकंड है वो बाकी दिनों के एक घंटे की तरह होता है। सो यहाँ पे मैं उसको होल्ड करके रख सकता था, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। वी विल हैव टू गो विद द स्कैल्प्स ओनली। यहाँ से बैंक निफ्टी वापस ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी, क्योंकि इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, इसके जस्ट एक दिन पहले जो शाम को मैंने वीडियो बनाया था एक्सपायरी के लिए, वो उसमें मैंने यही कहा था कि या तो एक्सपायरी के दिन हो सकता है रोक दें, अदरवाइज 38K का भी टारगेट पहुँचने वाला है। सो दोनों ही बातें, एक्सपायरी के दिन मुझे लग रहा है कि 37,500 पहुंच जाएगा, हालांकि उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी बैंक निफ्टी। सो मुझे लग रहा है कि नीचे जाकर के 37,500 में क्लोज देगा, बट मुझे ये भी लग रहा है कि नहीं, बाद में इसको 38 भी पहुंचना है, तो क्या पता वही पहुंच जाए। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी चल रही हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल आई एम एनालाइजिंग द डेटा एज मच एज आई कैन। जितने भी डेटा पॉइंट अवेलेबल हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के डेटा, दोनों का वाई डेटा, दोनों का मंथली वाई डेटा, दोनों का वीकली वाई डेटा, दोनों का दिन भर का कॉल एंड पुट ट्रैकिंग, एवरीथिंग आई एम एनालाइजिंग हियर। सारा चीज़ देख करके जो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन वाई है, सारी चीज़ों को देख करके फिर मैं कोई ट्रेड यहाँ पे कोशिश करूँगा लेने की। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेरा व्यू था तो उसको सही ही होना है, व्यू कभी भी चेंज हो सकता है। बैंक निफ्टी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपके अगेंस्ट जा सकती है। ये सारे के सारे डेटा के अगेंस्ट तुरंत जा सकती है। बैंक निफ्टी बहुत वाइल्ड चीज़ है,
तो यहाँ पे मेरा एडवाइस फिर से यही रहेगा गाइस कि इस तरीके की चीज़ें आप लोग जो है अपने पूरे कैपिटल के साथ ना करें। आप अगर करते भी हो स्कैल्पिंग बैंक निफ्टी के दिन, एक्सपायरी के दिन, तो आप 10-15 केसेस, अदरवाइज अगर आप प्रो हो तब तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप नए हो तो फिर आप ज़्यादा कैपिटल इसमें यूज़ ना करें, क्योंकि तुरंत ही कैपिटल वाइप आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप नए हैं या फिर आपको स्कैल्पिंग की आदत नहीं, इवन इफ यू आर एक्सपीरियंस बट यू आर नॉट प्रो विद द स्कैल्पिंग थिंग एंड यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड दैट टू मच, सो आप ज़्यादा कैपिटल के साथ प्लीज़ ये ना करें, ठीक है। यहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं हो पाती, यहाँ पे आपका पूरा SL ही जीरो होता है। ऐसा भी हो सकता है किसी दिन की जो है मैंने जो 50K लगाया है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है उस बात की। इनफैक्ट 90% चांसेस रहते हैं कि वैसा हो जाए। सो इसलिए आई एम अगेन एंड अगेन वार्निंग कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ आप देखिए, इससे थोड़ा बहुत अगर सीख सकते हैं तो सीखिए, या फिर इसको थ्रिल के लिए एंजॉय करिए, बट ये आपको सेम जो है इस तरीके से करना नहीं है एक्सपायरी के दिन। अगर आप करते हो तो बहुत कम कैपिटल के साथ करिए, आप 6 महीने साल भर इसको प्रैक्टिस करिए, तब जा करके फिर आप जो है इसको सही से स्कैल्पिंग कर पाओगे एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी या निफ्टी में। और चीज़ वही है गाइस, ओवरऑल डेटा को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए आई एम सीइंग द मंथली डेटा ऑल्सो, कि मंथली में क्या पोजीशन है, वीकली में क्या पोजीशन है, क्या चाहते हैं आखिर ऑपरेटर्स। आई एम ट्राइंग टू गॉज दैट। एक एक ट्रेड के पीछे बहुत मेहनत लगती है गाइस, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है, तब जा कर के आप जो है रिस्क ले सकते हो। बिकॉज वी वर ऑलरेडी इन द ड्रॉ डाउन, ठीक है, 25-26 का लॉस चल रहा था, तो उसको ब्रेक इवन पे लाए हैं अभी। अब यहाँ से आगे की जर्नी कैसे प्रोसीड करनी है उसके लिए बहुत सोच समझ के कदम लेना पड़ेगा, बिकॉज एक्सपायरी के दिन जनरली ऐसा होता नहीं है कि इतना बड़ा मूव हमें मिले, ठीक है। 1:30-2 बजे के अराउंड पे आपको इतना बड़ा मूव अगर मिल रहा है और उसको पूरा अगेंस्ट में अभी चला जाए, इस चीज़ की बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन दिस इज़ बैंक निफ्टी, यहाँ कुछ भी हो सकता है कि आज वो दिन हो जहाँ पे ऐसा मूव आ जाए जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। सो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग गाइज। जब तक कोई डेटा कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा, डेटा से और प्राइस एक्शन दोनों से, तब तक हम कोई ट्रेड अभी नहीं लेंगे। अदरवाइज़ अगर ये नॉर्मल डे होता और चीज़ें कंट्रोल में होती, इतना ज़्यादा थीटा डीके नहीं होता और चीज़ों का भी एक्सपायर नहीं होना होता अगले आधे घंटे में, तो फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे एक पिन बार फॉर्म हुआ है, हालांकि ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, बट 5 मिनट में भी ये चीज़ दिखेगी आपको, है ना। आप एक्सपीरियंस के साथ आपको आइडिया लग जाता है गाइस, सारे टाइम फ्रेम में एक्चुअली एक ही कहानी चलती है, उसको अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो आप जब बार बार देखोगे ना तो आपको समझ में जाएगा। यहाँ पे भी आपको देखो एक पिन बार फॉर्म होते दिख रहा है, वहाँ से एक बहुत अच्छा ट्रेड जनरेट हो सकता है। SL बहुत छोटा होगा। अगर ये नॉर्मल कोई दिन होता, दूसरा कोई दिन होता, तो फिर मैं यहाँ पे एक ज़रूर ट्रेड ले लेता, रिवर्सल ट्रेड। हालांकि मुझे रिवर्सल ट्रेड लेना उतना पसंद नहीं है, बट बैंक निफ्टी में बिल्कुल रिवर्सल ट्रेड लेना बनता है। बट बिकॉज दिस इज़ एक्सपायरी और एक बहुत अच्छा वाइल्ड मूव आ चुका है और वो भी हायर लेवल पे ही बैंक निफ्टी स्टे कर रहा है, सो आई एम वेटिंग एंड वेटिंग कि जब तक कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिल जाता, आई विल नॉट बी एंटरिंग इन एनी ट्रेड एज ऑफ नाउ। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने अभी तक OI डेटा वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जा करके देखिए। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि कैसे जो है OI डेटा को रीड करना चाहिए, कैसे उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। वो काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया, हालांकि वो बेसिक लेवल का वीडियो है, क्योंकि OI डेटा एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको सिखाने और उसको समझने में, बट स्टिल आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा उससे। वीडियो चैनल पे अवेलेबल है गाइस, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जा करके देखिएगा। अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन चल रही है गैस कि जो 37,700 का पुट है और 37,600 का पुट है, उन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। सो 37,700 इज़ द थिंग कि वो तो उसके नीचे तो बैंक निफ्टी चला ही जाएगा, तो वो इन में तुरंत आ जाएगा। बात यह है कि 37,500 का मेरा टारगेट है, तो 37,600 लेना ज़्यादा सही रहेगा। एक्सपायरी के अलावा और कोई दिन रहता गाइज और मैं इतना सर्टेन रहता मूव के लिए, तो फिर मैं 37,500 या इवन 400 में भी ट्रेड कर सकता था, बिकॉज जैसे ही वो OTM से इन द मनी में आते ATM होकर के, तो फिर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता। बट अभी फ़िलहाल जो है सिनेरियो अलग है। अभी फ़िलहाल थीटा डीके का बहुत ज़्यादा रिस्क है। आप देख सकते हो 247 हो चुका है, अगले 45 मिनट्स में जो है सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। इसमें से बहुत सारे ऑप्शन जो है जीरो में एक्सपायर हो जाएंगे। सो फिलहाल आई हैव चोजन निफ्टी, क्योंकि मुझे निफ्टी में ज़्यादा स्टेबिलिटी लग रही थी, मुझे लग रहा था कि निफ्टी में ज़्यादा अच्छे से ट्रेड मैनेज हो सकता है। सो आई हैव चोजन। यहाँ पे मैंने 17,800 का पुट लिया है। अभी देखते हैं क्या होता है। हमारा बाइंग प्राइस है अराउंड 36 रुपीज़ का, अब ये चल रहा है 37, 38। आप देख रहे हो गाइस कि इसमें जो है आपको बार बार प्राइस पे काम करना पड़ता है।
आप प्राइस देखते रहोगे तो आपको चार्ट का अंदाज़ा लग जाएगा। सो स्कैल्पिंग जब आप करते हो तो आप प्रॉपर चार्ट का वेट नहीं कर सकते कि 5 मिनट में कैंडल क्लोज है। जब तक 5 मिनट में कैंडल क्लोज होगी तब तक तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए 1 मिनट का चार्ट देखते रहो आप, ठीक है, उसको 5 मिनट से कोरिलेट करते रहो और आप फिर प्राइस को भी देखते रहो। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पोजीशन किस तरह के चल रहे हैं। चार्ट देखिए, यहाँ पे लग रहा है कि हमें थोड़ा प्रॉफिट तो होना चाहिए। अभी फ़िलहाल देखते हैं किस तरीके से प्रोसीड होगा। 4-5 हज़ार के प्रॉफिट में अभी चल रहे हैं। क्वांटिटी हमारी 1200 की क्वांटिटी है अभी। ये एक अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ है, रेड कलर का कैंडल है। इससे हमें लग रहा है कि हमारा प्रॉफिट अभी अच्छा आ गया होगा, जो कि आ गया है। 11-12 हज़ार के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है। नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ एग्जिटिंग दिस ट्रेड, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है इस पर्टिकुलर कैंडल का, 5 मिनट कैंडल का। बिकॉज दिस इज निफ्टी गाइस, सो आई एम सीइंग द 5 मिनट कैंडल हियर। क्योंकि निफ्टी उतना ज़्यादा वाइल्ड नहीं होता, इसको आप 5 मिनट में भी मैनेज कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे आई एग्जिटेड द ट्रेड अराउंड 47 रुपीज़ के अराउंड पे मैंने उस ट्रेड को एग्जिट किया, 47.93 के अराउंड पे। देख सकते हो जो अच्छा रेड कैंडल बन रहा था वो वापस से उसने ग्रीन कलर का पिन बार बना दिया है। नाउ आई एम मोर इंटरेस्टेड ऑन बैंक निफ्टी गाइज, बिकॉज अल्टीमेटली आपको ही पता है कि बैंक निफ्टी ट्रेड करना है। उसमें 37,500 का जो टारगेट है वो हमने निकाल रखा है। वाइट डेटा देख के मुझे पता था कि बैंक निफ्टी में टारगेट हिट होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कंपेयर टू निफ्टी। सो आई वॉज ट्रैकिंग बैंक निफ्टी सिंस द मॉर्निंग। निफ्टी में ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा मौका दिख रहा था और बफर क्रिएट करना चाहता था मैं। ये जो 17-18 हज़ार का जो भी प्रॉफिट है ये बफर की तरह एक्ट करेगा अगले ट्रेड के लिए, तो हम अगला ट्रेड जो है फ्रीली ले पाएंगे। बट सिंस बैंक निफ्टी हैज़ गॉन अप फ्रॉम अ लो, वहाँ पे एक पिन बार फॉर्म किया है इसने। हालांकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पर कई पिन बार है तो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है उसकी, बट स्टिल एक पिन बार फॉर्म किया है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है आगे प्रोसीड होता है। यहाँ पे लग रहा है कि फिर से एक ट्रेड हमें मिल सकता है। यहाँ पे अगेन आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग ए ट्रेड। बैंक निफ्टी का 37,600 का पुट लेने का ट्राई करूँगा मैं, बिकॉज ये जो है स्लाइट इन द मनी रहेगा। अगर 37,500 तक भी बैंक निफ्टी जाता है तो ये इन द मनी रहेगा, और बिकॉज ये इन द मनी रहेगा तो थीटा डी के उतना ज़्यादा नहीं होगा जो कि 37,500 या 400 में होगा। सो इसलिए आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग दैट पुट। देखते हैं क्या होता है गाइस। यहाँ पे एक प्रॉपर लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है गाइज। चाहो तो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। ये पूरा काम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हो रहा है। 5 मिनट पे कुछ अलग चीज़ें दिख रही होंगी, लेकिन बेरिशनेस तो सभी जगह है। लग रहा है कि हमें एक अच्छा ट्रेड पुट साइड मिल सकता है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई गाइज कि जब तक ये डे का हाई ब्रेक नहीं होता तो बिकॉज अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो अब चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि बैंक निफ्टी अपने डे हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। टाइम अभी 2:56 हो रहे हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। दिस इज़ द थिंग है कि 2:56, दिस इज़ वियर्ड, बट ये आदत हो गई है। कभी आप लोगों से इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, कभी हिंदी में बात करनी पड़ती है, तो इसलिए एक पूरा मिक्सचर हो जा रहा है। बट स्टिल आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट इन फ्यूचर। सो गाइज, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया जो इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ बिकॉज आई टुक दैट ट्रेड फ्रॉम द फोन इटसेल्फ। सो वहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया। अभी हमारा कैपिटल जो है 25 का हो गया। वही पुट मैंने लिया था 37,600 का पुट मैंने ले करके उससे एग्ज़िट किया था। अराउंड 24-25 का प्रॉफिट चल रहा है, 25 का प्रॉफिट चल रहा है। अब इसको जो है अभी हमारा टारगेट यही है गाइस, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, लॉस नहीं होना है। कोई भी ट्रेड लेंगे उसमें जितना भी पॉइंट्स हमें मिले। अब बिकॉज अब सिर्फ आधे घंटे का खेल बचा है। यहाँ पे आप टारगेट सेट करके या फिर लंबे के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। आपको तुरंत एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट में चला गया, इवन कोई ट्रेड अगर इमीडिएटली आपके फेवर में नहीं जाता है और थोड़ा टाइम लेता है तो भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस ट्रेड में लॉस करोगे, है ना। क्योंकि इसमें से मैक्सिमम जो चीज़ें जो है जीरो पे एक्सपायर होने वाली, कुछ ही चीज़ें बचेंगी, बाकी चीज़ें जो है जीरो पे एक्सपायर हो जाएंगी। सो वी आर प्लेइंग विथ फायर हियर गाइज। नाउ आई हैव बॉट अनदर सेट ऑफ पुट। 37,600 का पुट मैंने फिर से बाय किया है, और
अब ये हमारे अगेंस्ट में जा रहा है अभी फ़िलहाल। देखते हैं ये ट्रेड कैसे प्रोसीड होता है। अभी फ़िलहाल तो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हो इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है। इवन इन 1 मिनट टाइम फ्रेम यू कैन सी कि जो हमारा स्ट्रक्चर था लोअर हाई लोअर लो का, वो अभी तक ब्रेक नहीं हो रहा है। सो उम्मीद है कि इस ट्रेड में फिर से प्रॉफिट होगा। हालांकि ऑलरेडी हम 25-26 के प्रॉफिट में चल रहे थे, तो अभी फ़िलहाल तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस ही हो रहा है। जब तक बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा, जो उसने लो मारा है उसको ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा, तब तक इस ट्रेड में तो प्रॉफिट नहीं होगा। लेट्स सी क्या होता है गाइस। सो वी आर बैक इन एक्शन ईयर गाइस। जहाँ से हम चले थे लगभग वहीं पे वापस पहुँच चुके हैं हम। अब यहाँ पे सिचुएशन फिर से रिस्की है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि 2 बॉटम बन चुके हैं। अगर वहाँ से फिर से रिटर्न करता है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ, तो फिर हमारा सारा प्रॉफिट चला जाएगा। लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इन दोनों को ब्रेक करके बैंक निफ्टी नीचे आएगा, जो कि हो चुका है। तो अभी मेरा इस पर्टिकुलर स्कैल्प का तो टारगेट मिल चुका है, और जो रिटर्न वाली बात है उसका भी डर है। तो अगर रिटर्न होता है तो फिर सारा प्रॉफिट चला जाएगा। अभी ऑलरेडी हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर चुके हैं। सो दैट्स वाई आई एग्जिटेड फ्रॉम दिस ट्रेड गाइज। यहाँ पे मैंने जो है 36 के अराउंड का प्रॉफिट अभी तक इसमें कैप्चर कर लिया है। इस पर्टिकुलर ट्रेड में अपन 10 पॉइंट ही कैप्चर कर पाए। हालांकि उसके बाद जो है ये पुट फिर से और नीचे गया, 50-55 तक जा रहा है अभी ये। बट नो वरीज अबाउट दैट गाइज, वी आर फाइन एज लॉन्ग एज वी आर इन ग्रीन। जब तक हमें हर एक ट्रेड में थोड़ा भी प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, इवन 5-10 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो भी बहुत है। हमारे जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है गाइस, यू गाइस नो इट वेरी वेल। स्कैल्पिंग का यही तरीका होता है कि भले आप छोटे ट्रेड लो, कम समय के लिए लो, लेकिन आप जब तक लॉस नहीं करोगे तब तक इट्स ओके। और अगर आप ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाता है, अगर आप लॉस करने लग जाते हो, तो फिर आप उसको तुरंत कट शॉर्ट करो, है ना। बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन प्रॉफिट, इसलिए मैंने जो है उतना उसको बफर दिया। 25 के से लेकर के जो 10-12 के तक आया था, तो उतना तो बफर देना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाते हैं, ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, लेकिन वो मेंटली मैंने समझ चुका हूँ कि यहाँ पे जो हायर कि यहाँ पे जो लोअर हाई एंड लोअर लो का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक वी आर फाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि अराउंड 42 के अराउंड पे हम एग्जिट कर लिए। अभी 62-63 चल रहे हैं। अगर हम बने रहते तो 20-25 हज़ार का और प्रॉफिट होता, बट दैट्स फाइन, नो इश्यूज ऑन दैट वन। यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है, क्योंकि अब हमारा जो लेवल था उसके अराउंड पे बैंक निफ्टी पहुँच रहा है। अगर वहाँ पहुँचता है और उसके नीचे स्टे करता है, जो कि मेरी ऑलरेडी थ्योरी थी कि बहुत बड़े बड़े लोगों का 37,500 के अराउंड पे जो है पोजीशन फंसा हुआ है, सो दे विल मेक बैंक निफ्टी टू फॉल टू दैट लेवल। वो अभी सही साबित होती हुई लग रही है। अब उसका प्रॉफिट हम किस तरीके से उठा पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बिकॉज थ्योरी तो सब बनाते हैं गाइज, उस पर एक्ट करना और प्रॉफिट घर लेके आना, ये एक बड़ी बात है। अदरवाइज व्यू तो सबका ही रहता है। अगर मैं घर पे पैसा लेके आता हूँ तो इट्स गुड, अदरवाइज फिर क्या ही मतलब उन सारी थ्योरीज का। सो देखते हैं क्या होता है गाइज, अपन इस अपने क्वेस्ट में सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे फिर से जो लेवल था वो टच कर चुका है बैंक निफ्टी। यहाँ पे फिर से डाउट लग रहा है कि उसको ब्रेक करके नीचे जाएगा या फिर रिटर्न हो जाएगा। अब इन चीज़ों के लिए गाइज, अगर आप नॉर्मल दूसरे किसी स्टॉक में देखोगे या फ्यूचर्स देखोगे तो आपको वॉल्यूम से समझ में आ जाएगा। बट बिकॉज अब सिर्फ 20-25 मिनट बचे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको वॉल्यूम या किसी चीज़ से क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से एंटर कर रहा हूँ गाइज। बैंक निफ्टी का 37,500 का पुट है, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि 500 के नीचे जा सकता है बैंक निफ्टी। सो इट मेक सेंस कि 37,500 का पुट ले करके उसको ऐड किया जाए। यहाँ पे फिर से आई विल बी एडिंग सम मोर क्वांटिटी। सो यहाँ पे मैं और भी क्वांटिटी ऐड करना चाहता था, लेकिन आई रिफ्रेंड, क्योंकि उस पर्टिकुलर ट्रेड में फिर से लॉस होने लग गया है, तो इसलिए अभी फिर से ऐड करना सही नहीं रहेगा। लूजिंग ट्रेड को कभी भी मैं एवरेज करना पसंद नहीं करता गाइस। हमेशा जो विनिंग ट्रेड रहते हैं उसी पे एवरेज करता हूँ। अदरवाइज आई एम फाइन विथ वट एवर क्वान्टिटी आई एम हैविंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। बल्कि मैं एग्जिट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इवन विनिंग ट्रेड में एग्जिट करके फिर आप एसएल अपने कॉस्ट पे लगा लो, जल्दी से जल्दी कॉस्ट पे एसएल लग जाए, मेरा यही व्यू रहता है। आपने देखा भी होगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे जब भी कॉल देता हूँ उस पर इमीडिएटली मेरा यही टारगेट रहता है कि जल्दी से जल्दी कॉस्ट पे एसएल लग जाए, ताकि आप लोग का पैसा जो है बच जाए
इवन ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जाता है तो भी हमें लॉस ना हो। यहाँ पे मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है गाइस, बिकॉज ये लाइन फिर से ब्रेक हो चुकी है। इसी चीज़ के लिए मैं आया था, क्योंकि यहाँ पे बाउंस करके जो पिन मार्क फॉर्म हो रहा था, उसके बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो नीचे जाकर के फिर से उस पर्टिकुलर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको तोड़ेगा बैंक निफ्टी, और उसके नीचे जाके ही कुछ देर के लिए स्टे करेगा। सो अभी फिलहाल इट मेक्स सेंस कि हम जो प्रॉफिट है उसको कैप्चर कर लें। अराउंड 50 के ऊपर का प्रॉफिट चल रहा था गाइस, बट वो बुक करते करते 48 49 पे आ गए हैं। अब यहाँ पे जो हमारा काम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वी आर गुड नाउ, बट सिंस आई एम सीइंग वन मोर अपॉर्चुनिटी हियर एंड आई हैव जनरेटेड सम गुड प्रॉफिट्स, एटलीस्ट जितना कैपिटल यूज़ किया था उसके हिसाब से तो प्रॉफिट अच्छा आ गया है। सो इसलिए एक आध और ट्रेड लिया जा सकता है, और एक होल नंबर भी रहेगा तो भी मज़ा आएगा। एटलीस्ट वीडियो का टाइटल बनाते बनेगा कि 50 के से ऊपर का प्रॉफिट हुआ। सो इसलिए लेट्स सी, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई विल बी ट्रेडिंग वंस मोर। यहाँ पे वो देख सकते हो 37,500 का पुट जिस पे हम लोगों ने निकले थे 15-16 के राउंड पे, जो हम एग्जिट किए थे उस पर वो 30-35 तक गया, लेकिन वो वहाँ पे एक मिनट भी उसने स्टे नहीं किया, वहाँ से इमीडिएटली रिटर्न आ गया। सो बहुत रिस्की गेम था उसको होल्ड करना। सो इट वॉज गुड कि आई एग्जिटेड दैट ट्रेड इमीडिएटली। हालांकि अगर मैं बने रहता तो 25-30 हज़ार रुपये और अभी इसमें ऐड हो गए रहते, 75 का लेवल हम लोग क्रॉस करते रहते, बट हो सकता है कि वो रिटर्न आ जाता तो हम लोग को लॉस भी होता। सो इट वॉज गुड थिंग कि आई एग्जिटेड फ्रॉम दैट ट्रेड। अब फिर से आई एम थिंकिंग टू गो इन दैट ट्रेड, एंड इनफैक्ट आई बॉट दैट ऑल्सो, क्योंकि ये फिर से स्टे कर रहा है 20-25 के ऊपर में। लेट्स सी गाइस, इस ट्रेड में हमें फ़ायदा होता है कि नहीं। हालांकि इस बार जो है मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसलिए क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, सिर्फ 1200 क्वांटिटी रखी है। उसके बावजूद ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जा रहा है। आप देख सकते हो जो भी प्रॉफिट था वो पूरा जा करके फिर हम वही पहले वाले ट्रेड में पहुँच गए हैं, जो हमने कभी अच्छा ट्रेड लिया था 2400 क्वांटिटी के साथ में, उसका कोई बेनिफिट अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पूरा प्रॉफिट ये पर्टिकुलर ट्रेड लेके जा चुका है। सो लेट्स सी गाइज, इसमें हमें प्रॉफिट मिलता है कि नहीं। अभी फ़िलहाल तो यही रहेगा कि एटलीस्ट जो 48 के 49 के अराउंड पे चल रहा था उसी लेवल पे क्लोज हो हमारा, या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आई एम वॉचिंग बैंक निफ्टी इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, एंड आई एम सेंसिंग कि अभी एक और मूव पेंडिंग है। ये पूरा का पूरा जो लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर था, अगर उसको बैंक निफ्टी एक बार और रेस्पेक्ट करता है तो फिर वी विल बी इन प्रॉफिट अगेन। ठीक है, जो 50K का प्रॉफिट है वो फिर से मिल जाएगा, बट वही है कि उसको ये फेवर करे तो। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो 37,500 का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो भी है, अगर उसको ब्रेक करके फिर ऊपर चले जाता है तो फिर विल बी इन गुड लॉस। ठीक है, उसके बाद फिर 20-22 का ही प्रॉफिट लेके जा पाएंगे घर। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि 37,500 के नीचे ही क्लोजिंग होगी। ये डेटा मुझे बार बार बोल रहा था, स्टार्टिंग से जो है मेरा डेटा यही बोल रहा था कि 37,500 के नीचे ही क्लोजिंग होगी। बिकॉज बड़े लोगों का पैसा, जो ऑपरेटर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उनका पैसा इसी बात पे लगा हुआ है कि 37,500 के नीचे पे क्लोजिंग हो। सो आई एम सेंसिंग दैट कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो उस ट्रेड में हमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी फिर से हमारे साइड में मूव करने लग गया गाइस। यहाँ पे मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा अभी। हालांकि हो सकता है कि बड़ा मूव आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन मेरा एम यही रहेगा कि एटलीस्ट ब्रेक इवन पे निकल जाऊँ इस पर्टिकुलर ट्रेड में। जो 48-49K के प्रॉफिट भी चल रहे थे उसी अराउंड पे हम एग्जिट कर लें तो फिर अच्छा रहेगा। यहाँ पे मेरा नेट कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया गाइस, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो हाउ, लेकिन यहाँ पे माई नेट वॉज फेसिंग सम ग्लिच। ये चीज़ें भी होती है गाइस, अगर इस बीच में मेरा पोजीशन एकदम अगेंस्ट में चला गया तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। सो यहाँ पे इमीडिएटली आई ओपन माई फ़ोन एंड आई थिंक आई एग्जिटेड दैट ट्रेड। थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको कि किस प्राइस पॉइंट पे एग्जिट हुए और प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं। तो दैट्स इट गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है और बैंक निफ्टी ने वैसा ही मूव दिया जैसा हम चाहते थे, बट बिकॉज हमारा कनेक्शन इंटरप्ट हो गया था मैं उस ट्रेड को बहुत ज़्यादा कैरी नहीं कर पाया। क्योंकि यही है गाइज, बैंक निफ्टी की बात ये है कि अगर आप एक सेकंड के लिए भी इनको नहीं देखते हो तो ये पूरी तरह से आपके अगेंस्ट में जा सकते हैं। तो इसीलिए गाइज मैंने इस ट्रेड को
₹27 के अराउंड पे एग्जिट कर दिया इस पर्टिकुलर पुट को। हालांकि अगर मैं उसको होल्ड करता तो मुझे और अच्छा प्रॉफिट होता, बट दैट्स ओके गाइस, क्योंकि अगर वो अगेंस्ट में चला जाता तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता। सो इट्स ओके, बिकॉज टेक्निकल ग्लिच आ गया था, अदरवाइज़ हमें अभी और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। इस बार भी हम जो है 75-78 के अराउंड पे तो पहुंच ही गए होते। सो आई थिंक इट्स टाइम टू क्लोजिंग इट गाइज। मेरे ख्याल से ये आज का मार्केट अब हमें क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा टारगेट था वो भी अचीव हो चुका है। एक पूरा का पूरा बड़ा मूव दे करके बैंक निफ्टी फिर नीचे आ चुका है। अब अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो बहुत रिस्की होगा, बट देखते हैं कि और ट्रेड लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस एक ख्वाहिश बच रही है मन में कि 50 के ऊपर का प्रॉफिट हो जाए। ये जो 49,700 के अराउंड का जो नंबर दिख रहा है ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो 50 के ऊपर हो जाता तो फिर बोलने में भी अच्छा लगता है कि 50,000 से ऊपर का प्रॉफिट आया है। हालांकि ये बहुत गलत प्रैक्टिस है गाइस, कभी आप ये मत करना, ठीक है। आप जब अपना मेन कैपिटल यूज़ कर रहे हो, जब बड़ा कैपिटल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मेन अकाउंट से ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आप कभी भी बिग राउंड नंबर के चक्कर में मत रहना, ठीक है। जो भी प्रॉफिट आ रहा है, अगर आपका सेटअप बनता है तभी आप उसको ट्रेड लेना, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि इट्स एडवाइजेबल। सो यहाँ पे देखते हैं गाइस क्या होता है। फिलहाल लग रहा है कि एक और मूव कैप्चर हो सकता है, तो इसलिए आई एम एंटरिंग दिस ट्रेड। 1200 क्वान्टिटी ली है 35.57 में, 37,500 का ही पुट है। अभी फिर से इसमें लॉस हो रहा है, फिर से वही 42-44 के अराउंड पे पहुंच गए हम लोग। देखते हैं 50 का जो ख्वाहिश है वो पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। यहाँ पे यही एम रहेगा गाइस, जैसे ही हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाए तो फिर आई विल बी एग्जिटिंग दिस ट्रेड। और आप देख सकते हो 42-43 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है। सो आई एग्जिटेड इट 39.9 के अराउंड पे मैं एग्जिट किया, और हमारा जो टारगेट था वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, 50 के ऊपर पहुंच चुके हैं। डेटा भी हमारा बोल चुका है कि अब द गेम इज़ ओवर नाउ, क्योंकि जो डेटा के हिसाब से टारगेट था वो भी अचीव हो चुका है, जो FIIs थे उनका भी टारगेट अचीव हो चुका है। सो आई डोंट थिंक कि अब मार्केट में और कुछ बचा है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा मूव आया बैंक निफ्टी में, बहुत एक अच्छा ऊपर का मूव आया, फिर नीचे का मूव आया। सो अगर ये दोनों मूव अप और डाउन के मूव कैप्चर हुए होते पूरे सही तरीके से तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। ये जो 50K का प्रॉफिट चल रहा है ये कुछ भी नहीं है उस प्रॉफिट के सामने जो कि आ सकता था, है ना। और वो हो सकता है किसी दिन आ भी जाए। सबसे मेन प्रॉब्लम यही थी गैस कि आई वॉज ऑलरेडी इन लॉस ऑफ 25K। सो उतना लॉस के बाद उसको कवर करना, क्योंकि उतना बफर नहीं था मेरे पास। अगर मेरे पास जो है ऑलरेडी 20-25 का बफर रहता सो फिर आई वुड हैव टेकन सम रिस्की ट्रेड्स और उसमें मुझे ये अच्छा प्रॉफिट आ सकता था। अभी आप देख सकते हो किसी भी ट्रेड में मैंने कोई SL नहीं लगाया था, सारे के सारे ट्रेड जो है मैंने मार्केट ऑर्डर पे एंटर किए फिर एग्जिट किए, क्योंकि इमीडिएटली एग्जिट करना था। SL अगर हम लगाते हैं तो आजकल आपको पता है SL मार्केट ऑर्डर पे लगता नहीं है। SL जो है उसके लिए लिमिट ऑर्डर लगाने पड़ते हैं, तो फिर उसमें दोनों वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ती है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तब तक हमारा जो ट्रेड है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। सो इसलिए आई वॉज यूजिंग मेंटल SL, और मैं तुरंत जो है अपने मन से ही जो है जैसे ही मुझे लग रहा था कि नहीं ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जा रहा है या फिर मेरा प्रॉफिट आ गया तो फिर आई वॉज एग्जिटिंग। सो स्कैल्पिंग का यही तरीका है गाइज। ये सारे एडवेंचर जो है आप तभी कर सकते हो जब आप कैपिटल जो है एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो, आपको इस कैपिटल की उतनी परवाह नहीं है। आप देख सकते हो 37,500 का जो पुट मैंने बाय करके उस पर प्रॉफिट जनरेट किया 30-35 रुपये के अराउंड पे, वो अब 9 रुपये का हो चुका है, क्योंकि अब जो थीटा डीके है वो बहुत ज़्यादा किक इन कर चुका है। अब चाहे वो हमारे फेवर में जाए अगेंस्ट में जाए, लेकिन थीटा डीके की वजह से उसको होना तो जीरो है, ठीक है। ये बहुत रिस्की था, अगर मैं उससे इमीडिएटली एग्जिट नहीं करता, वहाँ पे मैंने प्रॉफिट न बुक करके लॉन्ग के लिए वेट करता। इस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, चाहे आपका प्रॉफिट कितना ही बनता है, ठीक है, हो सकता है आप 10 लाख भी प्रॉफिट बना रहे थे लेकिन उसकी जगह आप घर पे 10,000 लेके आए हो, लेकिन आपका प्रॉफिट बनना चाहिए। आप लॉस को मिनिमाइज़ करिए, लॉस में आप ज़्यादा पैसा मत दीजिए, ठीक है। प्रॉफिट कितना ही बने वो चल जाएगा, वो रिग्रेट हम झेल सकते हैं कि इतना प्रॉफिट आ सकता था उसकी जगह पे इतना ही आया है, लेकिन हम जो ये रिग्रेट है कि नहीं इस प्रॉफिट को मैंने लूज़ कर दिया मार्केट में, वो नहीं झेल सकते गाइस। क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर आप एक गलती करते हो, वैसे इनफैक्ट बैंक निफ्टी या निफ्टी में आप कभी भी एक गलती करते हो तो उसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस एंड प्रॉफिटेबल डे ऑफ ट्रेडिंग।